Hello students, welcome to the channel Bio by Nima. So today we are going to solve the NTSC stage 1 PYQ on topic reproduction. On topic reproduction, reproduction is the chapter which comes in 10th grade. Okay, 10th grade का topic है reproduction in organism, जिसमें कि asexual, sexual reproduction in plants and human beings, इन सब के जो questions हैं, जो previously प्रीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि वेरियस स्टेट में पूछे गए हैं, उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी. एंड वी आर हैविंग अ साइट आल्सो, जहां पे कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं टू गियर अप योर परफॉर्मेंस. ठीक है. और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैम वी वांट टू स्टडी और वी वांट अ वीडियो फ्रॉम दिस टॉपिक. Okay, so please do subscribe this channel and tell your friends also. Today हम लोग we are going to solve the questions from the production chapter, जो कि stage 1 में previously like they are asked in the different states. Okay, so we are going to start the session now. Yes, so reproduction questions. फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन पसाज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल. तो जो ह्यूमन मेल होता है उसमें बेसिकली लॉन्ग यूरेथ्रा होता है, जो कि दोनों का पसाज करता है, दोनों का फ्लो होता है. कैसे? यूरिन का भी और स्पर्म का भी. ठीक है. सो मैम हैव टोल्ड यू द आंसर. द कॉमन पसाज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म इन ह्यूमन मेल इज द यूरेथ्रा. मेल और फीमेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर जो होता है लॉन्ग यूरेथ्रा होता है, फीमेल के अंदर शॉर्ट यूरेथ्रा होता है. ओके, सो सेमेन भी यूरेथ्रा से रिलीज होता है और यूरिन भी यूरेथ्रा से ही रिलीज होता है, बट वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम. ओके, दिस इज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द प्लांट्स. How many ovules have been fertilized to produce 100 seeds? ठीक है. आपको पता होना चाहिए one ovule give you one seed. ठीक है. मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि जो आपका ओवेरी तो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है. ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है. सो दे आर आस्किंग यू 100 सीड्स. 100 जो सीड्स हैं वो कितने ओव्यूल से बनेंगे. तो मैं आपको, आई हैव टोल्ड यू कि वन ओव्यूल इज इक्वल्स टू वन सीड. सो 100 सीड्स इज इक्वल्स टू 100 ओव्यूल्स. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. ठीक है. क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट. सो वन ओव्यूल इज इक्वल्स टू वन सीड. सो दे आर आस्किंग यू 100 सीड्स इज इक्वल्स टू 100 ओव्यूल्स. ओके, गॉट इट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेसेशन ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल. तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल होती है वो फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर देखी जाती है. ठीक है. प्यूबर्टी जो एज होती है, वहां से मेनिस्ट्रुअल साइकिल मतलब ब्लीडिंग फेज वाला प्रॉब्लम, ब्लीडिंग फेज मेनिस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. तो ऑनसेट ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल, मेनिस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट को तो बोला जाता है मेनार्क. क्या बोला जाता है? मेनार्क. ऑनसेट ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल. सेसेशन मतलब स्टॉपेज. इफ यू डोंट नो द नेम मीनिंग ऑफ इट, cessation means stoppage. Okay, so stoppage of menstrual cycle is known as the menopause, is known as the menopause. So the answer is D, menopause. प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है. प्रेगनेंसी मतलब बेसिकली जब आपको मेनिस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, प्रेगनेंसी. हाँ. और मेनोपोज इट्स अ सेसेशन ऑफ द मेनिस्ट्रुअल साइकिल. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट कमिंग दैट यू आर प्रेग्नेंट. जस्ट आई एम गिविंग यू द then during the pregnancy the menstrual cycle stop, but that's not a permanent, but permanent stoppage of menstrual cycle is known as the menopause. नेक्स्ट क्वेश्चन, asexual reproduction takes place through budding. जब हम asexual reproduction in animals देखेंगे तो बहुत टाइप के होते हैं, fission, budding, fragmentation, spore formation, like this. तो budding के थ्रू कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? हमारा अबीबा किसके थ्रू करता है? फिजन के थ्रू. प्लाज्मोडियम करता है हमारा मल्टीपल फिजन के थ्रू. लैशमानिया भी हमारा क्या करता है? बाइनरी फिजन के थ्रू ही करता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. हाँ. और बडिंग हमारा कौन करता है? ईस्ट करता है. ईस्ट के अलावा कौन सा और ऑर्गेनिज्म करता है बडिंग? लेट्स थिंक. यस, यू आर करेक्ट. दैट इज योर हाइड्रा. दैट इज योर हाइड्रा. ओके. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following organ in human male is a thermoregulator? ह्यूमन मेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, है ना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में स्ट्रक्चर होता है जहाँ की स्पर्म सिंथेसाइज होता है ना, और वो क्यों होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? बिकॉज टू हैव द लेस टेम्परेचर, मतलब 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर होता है उस जगह पे, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो पाए। हाँ, so that extra abdominal structure is known as the scrotum, और स्क्रोटम में ही क्या होता है बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन जनरेशन, जेनेसिस मीन जनरेशन of the sperm. Okay, so scrotum present in the extra abdominal cavity where the temperature is 1 to 3 degrees Celsius less than your body temperature to maintain the formation of the sperm. Okay, next question. In human males, all the chromosomes are paired perfectly except one. This or these unpaired chromosomes are. So basically, when you're going to see, the pair is 23 pairs are present. 23 pairs are present. Okay, so X and Y chromosomes are there in your male. So जो Y होता है थोड़ा सा उसका लेंथ भी कम होता है, तो हम इसके लिए आंसर क्या है हमारा? Y क्रोमोसोम। क्या है? Y क्रोमोसोम विच इज नॉट पेयर्ड with anything. Okay, so in human males Y chromosome is unpaired. Okay, next question. Diploid means the pair, like I can say 2n condition, है ना? तो ओवम क्या होता है? n, हैप्लॉइड। ओवम मतलब एग। पोलन ग्रेन वो भी हैप्लॉइड होता है। ओके, बोथ ए एंड बी नो। जाइगोट, जाइगोट इज योर डिप्लॉइड, क्योंकि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से क्या बनता है बच्चा? जाइगोट बनता है। ओके, जाइगोट बनता है। ठीक है, सो दिस इज एन एंड दिस इज एन। Okay, this is N. So they are going to be fused and going to form the diploid zygote. Okay, so answer is D. Answer is D. ठीक है. Now a pollen tube produced from the pollen grains contains how many gametes? So pollen grain क्या होता है बच्चा? Male gametophyte, और उसके पास होते हैं 2 male gametes. क्या होता है बच्चा? 2 male gametes. जिसने भी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है उनको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स की कमेंट सेक्शन, आई विल डू अगेन द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो 2 male gametes are present. 2 male gametes are present in a pollen grain. सेमेन, सेमेन मतलब कि स्पर्म के साथ साथ जो भी फ्लूइड होता है सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और काउपर्स ग्लैंड का, उसको मतलब सेमेन स्टोर होता है फॉर द फ्यूचर यूज। हाँ, तो सेमेन को कहाँ फ्रोजन, कहाँ पे हम अच्छे से उसकी मेंटेन करके रख सकते हैं? सो दैट इज योर लिक्विड नाइट्रोजन इन -196 डिग्री सेल्सियस, और इसको क्या बोला जाता है बच्चा? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन हमेशा याद रखना, -196 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टोरेज किया जाता है सेमेन का या किसी का भी, है ना, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है बच्चा? स्क्रोटम में होता है। ठीक है, और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस? सी, FSH। FSH का फुल फॉर्म होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सो ऐसे ही फीमेल्स के अंदर oogenesis भी कौन कंट्रोल करता है? FSH करता है ना, और मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? FSH। A basic process in reproduction and creation of a कॉपी। सो बेसिकली हम सब लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है या रिलेटेड है? हाँ, क्योंकि हमारे पास जो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन। देखो मैंने सेल डिवीजन का वीडियो अपलोड कर दिया है माइटोसिस का, प्लीज डू चेक इट, है ना, और जहां भी प्रॉब्लम हो वहां मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, एंड डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल। सो डीएनए, डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन्होंने वो पेयर दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग कौन सा है।
सो यूग्लिना, लेशमानिया, अमीबा, ये सब क्या करते हैं? बाइनरी फिजन, करेक्ट है। ईस्ट बडिंग करता है, अभी देखा था हमने। स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन भी देता है, करेक्ट है। मल्टीपल फिजन कौन करता है बच्चा? मल्टीपल फिजन करता है हमारा प्लाज्मोडियम, और कभी कभी आपका अमीबा भी करता है, ठीक है। सो आर आंसर इज, इन्होंने क्या पूछा है बच्चा? इन्होंने हमसे पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या है? हाइड्रा। इनकरेक्ट क्या है? हाइड्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेल गैमीट्स, how many male gametes are essential to form 25 seeds in angiospermic plants? तो मैंने आपको बोला डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक पोलन ग्रेन में हमारे पास 2 मेल गैमीट्स होते हैं, एक पोलन ग्रेन में हमारे पास 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी, सो 1 सेकेंड ना, एक पोलर ग्रेन में हमारे पास 2 मेल गैमीट्स होते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो 25 सीड्स को बनाने के लिए हमारे पास 2 मेल गैमीट्स होंगे। सो 25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 50। 50 मेल गैमीट्स आर रिस्पॉन्सिबल, 50 मेल गैमीट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। 50 मेल, 1 सेकेंड ना, 50 मेल गैमीट्स आर रिस्पॉन्सिबल, है ना, 50 मेल गैमीट्स, क्योंकि 2 मेल गैमीट्स होते हैं एक पोलन ग्रेन में। ऐसे ही आपसे पूछा गया 50 सीड्स बनाने के लिए कितने पोलन ग्रेन चाहिए, सॉरी कितने मेल गैमीट्स चाहिए, सो दैट इज योर 50 इंटू 2, 100। और इफ दे आर आस्किंग यू हियर द ओव्यूल्स, है ना, तो आंसर क्या होगा? 25, ठीक है। बट दे आर आस्किंग यू हियर द मेल गैमीट, है ना, तो मेल गैमीट्स इज योर 50, मेल गैमीट्स इज योर 50। जब भी आपको 25 सीड्स दिया जाए तो 25 इंटू 2। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवेरीज सिक्रीट, ओवेरीज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? देखो, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, थायरॉक्सिन आपका जनरल हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सो आवर आंसर इज एस्ट्रोजन, आंसर इज एस्ट्रोजन। हमें लाइक ऑलवेज आई फोकस कि हमें 3 जो हमने सेलेक्ट नहीं किए हैं, why we have not to select them, we should always have the explanation for that, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो आप देखिए कि कौन सा आपका मेल का ही है, कौन सा आपका फीमेल का है। तो यूटेरस फीमेल, ओवेरी फीमेल, वजाइना फीमेल, ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो ऑड वन किसका है? कौन सा है? टेस्टिस, टेस्टिस किसका है बच्चा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में बेसिकली क्या डिफर होता है? एक तो होता है हमारे शुगर का, शुगर का, है ना। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए में होती है हमारी राइबोज शुगर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज होती है, आरएनए के अंदर है ना नाइट्रोजन बेस्ड यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन, और डीएनए में क्या होता है? थाइमीन होता है। हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। मैच द कॉलम। ईस्ट हमारा क्या करता है बच्चा? बर्डिंग करता है। अमीबा हमारा क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। म्यूकर क्या करता है हमारा? म्यूकर एक आपका क्या है? फंजाई है, ब्रेड मॉल, है ना। हाँ, और प्लेनेरिया क्या करता है हमारा? रीजनरेशन करता है, ठीक है। सो ए का 3, बी का 1, सी का 2, C का 2 and D का 4. Okay, so our answer is B. The answer is B. Okay, yes. Exine and intine. Exine and intine, दो पोलन ग्रेन जो होता है ना, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम क्विकली देखें, so they have the exine, है ना। exine is made up of the sporopollenin and this is the intine, जो कि किसका बना हुआ होता है? पैक्टोसेलुलोज का, पैक्टोसेलुलोज का। सो इंटाइन एंड एक्साइन आर द पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट्स? नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमीट्स। सो आपसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा गया है, ह्यूमन गैमीट्स में कितने होते हैं, ठीक है। सो 23 ह्यूमन गैमीट्स के अंदर, मतलब स्पर्म की बात करें या एग की बात करें, क्या होता है? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉट इन पेयर, ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर देयर।
ओके, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी और का पोलन ग्रेन आने के लिए, ठीक है। तो किसका, सेल्फ खुद का ही आंसर का पोलन ग्रेन कहाँ शेड ऑफ हो जाएगा, फीमेल पार्ट, है ना। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वैसे, फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोई, लार्ज एंड शोई किसके लिए होने चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होने चाहिए। पैटल्स रिमेन क्लोज, यदि फ्लावर क्लोज रहेगा बहुत ही अच्छी बात है, ये गुड कंडीशन है कि आपका फ्लावर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना। स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, नो, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दोनों का मैच्योर एक साथ होना जरूरी है। पोलन्स आर प्रोड्यूस, जब सेल्फ पॉलिनेशन की बात आती है तो पोलन्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पेटल्स रिमेन क्लोज एंड डू नॉट ओपन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी, ठीक है। सो बी इज द आंसर। What will happen if sperm containing X chromosome fertilizes the ovum, है ना। X chromosome क्योंकि मेल ही होता है, मेल का स्पर्म ही डिसाइड करता है कि क्या मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। तो X chromosome with sperm, X chromosome with sperm is going to give you the फीमेल चाइल्ड होने, क्योंकि फीमेल तो हमेशा क्या बनाएगा, X containing egg, है ना। तो इफ एक्स कंटेनिंग स्पर्म आ रहा है तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द फीमेल चाइल्ड। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज योर एंड्रोशियम, गाइनोशियम तो क्या है, फीमेल पार्ट है। कोरोला बेसिकली आपका कोरोला इज योर सेपल और कैलिक्स इज योर, नो, पेटल और सेपल का ग्रुप है, ठीक है। हाँ, परमानेंट सर्जिकल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन बीइंग्स इज, दैट इज योर वसेक्टोमी, है ना। वासा डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, सर्जिकली बाइंड अप कर दिया जाता है जिससे कि स्पर्म स्क्रोटम से वासा डिफरेंस के थ्रू ना जाए, तो दैट इज योर वसेक्टोमी। वासा डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है, फीमेल्स में, है ना, फेलोपियन ट्यूब। हाँ, इन प्लांट्स ओवेरी डेवलप्स, मैंने बताया था ओव्यूल तो क्या बनाता है, सीड बनाता है, ओवेरी क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। ओवेरी क्या बनाता है बच्चा, फ्रूट बनाता है, ठीक है। सो दिस इज द बी ऑप्शन, ओके, या ओवेरी फ्रूट बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन नॉट बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? सो HIV एड्स मतलब, है ना, syphilis is also sexually transmitted by bacteria, gonorrhea is sexually transmitted by bacteria, cholera is your like waterborne disease, है ना। So answer is cholera, they are asking you cannot, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना, कौन सा साइट है फर्टिलाइजेशन का ह्यूमन बींग्स के अंदर, सो फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो ऑप्शन में आपको कहीं फेलोपियन ट्यूब नहीं दिख रहा है। द अदर नेम ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज योर ओविडक्ट, है ना। मैंने हमेशा बोला है बायोलॉजी के अंदर वी हैव टू रिमेंबर मल्टीपल नेम्स, है ना। सो दिस इज योर ओविडक्ट, दिस इज योर ओविडक्ट। Characters that are transmitted from parents to offspring during reproduction show some similarities and some variation, both similarities and we can say variation with the parents। हाँ, जब हम सेल डिवीजन देखते हैं तब हमें पता होता है कुछ सिमिलर, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज जाती है और कुछ वेरिएशन जरूर जाता है। सो बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 स्पर्मेटोजोआ? ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, वन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, one secondary spermatocyte is going to give you the 2 spermatozoa या sperm, है ना। तो आपके पास कितना है, 400 स्पर्मेटोजोआ है ना। तो आपको कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, 2 से, तो आपको चाहिए 200, 200 आपको कितना देगा, 400 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। 200 स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इज गोइंग टू गिव यू द 400 स्पर्मेटोजोआ। ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बार आते हैं, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं इसके लिए। द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डीएनए, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड मिलके बना हुआ होता है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरस एंड डीऑक्सीराइबो शुगर, ना, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरस, phosphate bond and the deoxyribose sugar, so answer is C. Which option indicates the part of gynoecium? फीमेल फ्लावर के, फीमेल में gynoecium में क्या क्या होता है, देखो ओवेरी होता है, ओव्यूल होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, हाँ,
और हम कह सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई होता है। हाँ, सो वी कैन सी पोलन ग्रेन मेल पार्ट है। पोलर न्यूक्लियस स्टिग्मा स्टाइल ये है स्टाइल स्टेमिन मेल पार्ट है ना, एंथर मेल पार्ट है। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। Fine. So we have done the question from the reproduction chapter. Please do subscribe the channel Bio by Nima and like, share and comment. और आपको किसी भी टॉपिक के लिए वीडियोस चाहिए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।